प्रदेश की महाभारत से बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आ गई और कांग्रेस ने इस लिस्ट में 12 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। कांग्रेस ने छिंदवाड़ा से सीएम कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ को उम्मीदवार बनाया, तो वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव को खंडवा से टिकट दिया गया है। इसके अलावा जबलपुर से विवेक तनखा, सीधी से अजय सिंह, जबलपुर से विवेक तनखा की बात जो सामने आ रही थी, मंडला से कमल सिंह मरावी को टिकट मिला, वहीं छिंदवाड़ा से नकुल नाथ को प्रत्याशी कांग्रेस ने बनाया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट आ गई। 12 लोगों को जगह दी गई। सागर से प्रभु सिंह, दमोह से प्रताप सिंह लोधी, जहां से रामकृष्ण कुसमारिया की बात चल रही थी। देवास की बात करें तो प्रहलाद टिपानिया को टिकट मिला। उज्जैन से बाबूलाल मालवीय को टिकट दिया गया। खरगोन से गोविंद मुजालदा और मंडला से कमल मरावी को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि अजय सिंह राहुल सीधी से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने सतना से राजाराम त्रिपाठी को उम्मीदवार बनाया है। तो 12 प्रत्याशियों की लिस्ट अब सामने आ गई है कांग्रेस की तरफ से। पहले 9 प्रत्याशियों का ऐलान कांग्रेस कर चुकी थी, 12 और हो गए। कुल 21 नामों का अब जो प्रत्याशियों का लिस्ट है, जो फैसला है, वो कांग्रेस का मध्य प्रदेश में सामने आ चुका है। और अगर हम बात करें कि कौन कहां से लड़ेगा, तो वो भी हम आपको एक बार तस्वीर बता दें। 12 जो प्रत्याशी हैं, जिसमें देवास से प्रहलाद टिपानिया होंगे, उज्जैन से बाबूलाल मालवीय को टिकट मिला है, छिंदवाड़ा से नकुल नाथ को पार्टी ने टिकट दिया है। लंबे समय से प्रचार में लग गए थे वो पहले ही। अजय सिंह राहुल को सीधी से चुनाव लड़ने को कहा गया है। अरुण यादव खंडवा से चुनाव लड़ेंगे नंद कुमार सिंह चौहान के खिलाफ। डॉक्टर गोविंद मुजालदा को खरगोन से पार्टी ने टिकट दिया है। जबलपुर से राज्यसभा सांसद विवेक तनखा अब लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। नकुल नाथ छिंदवाड़ा, विवेक तनखा जबलपुर से चुनाव लड़ने के लिए टिकट पार्टी ने दे दिया है। प्रहलाद सिंह टिपानिया को देवास से टिकट पार्टी ने दिया है और प्रभु सिंह सागर से कांग्रेस के लिए ताल ठोकेंगे। राजाराम त्रिपाठी को पार्टी ने सतना से टिकट दिया है। कमल सिंह मरावी को मंडला से पार्टी ने टिकट दिया है। कमल सिंह मरावी मंडला से चुनाव लड़ेंगे। तो विवेक तनखा की बात करें तो जबलपुर से उनके चुनाव मैदान में उतरने की बात अब साफ हो गई है। और देखिए जंग कहां है। राकेश सिंह और विवेक तनखा के बीच ये रोचक दंग जबलपुर में देखने को मिलेगी। तो ये वो सीटें हैं जहां पर अब सभी की निगाहें रहेंगी। और मध्य प्रदेश में कई ऐसी सीटें हो गई जहां पर मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा। खंडवा सीट की बात करें तो नंद कुमार सिंह चौहान, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी, और कांग्रेस से अरुण यादव, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस और केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। तो यहां पर भी मुकाबला अब दिलचस्प हो गया है। खंडवा सीट पर 2 दिग्गज आपस में टकराएंगे, उसमें दोनों ही दिग्गजों की साख दांव पर होगी। तो जबलपुर की बात करें, वहां राकेश सिंह और विवेक तनखा आमने सामने हैं। खंडवा सीट की बात करें तो नंद कुमार सिंह चौहान और अरुण यादव आमने सामने हैं। यानी कि यहां पर भी 2 बड़े दिग्गजों की किस्मत अब जनता तय करेगी। सीधी सीट की बात करें, सिटिंग जो एमपी हैं रीति पाठक, वो बीजेपी से हैं और कांग्रेस से अजय सिंह राहुल हैं, वो चुनाव लड़ेंगे। तो यहां पर भी मुकाबला बेहद दिलचस्प है और यहां पर भी साख की लड़ाई है। मंडला सीट की बात करें, फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्रीय मंत्री रहे और कांग्रेस से कमल सिंह मरावी उनको यहां पर टक्कर देंगे। तो यहां पर भी जो टक्कर है वो कांटे की है। उज्जैन की बात करें, चिंतामणि मालवीय का टिकट काटकर अनिल फिरोजिया को टिकट दिया गया है। अनिल फिरोजिया हैं, वहीं कांग्रेस ने बाबूलाल मालवीय को टिकट दिया है। तो चिंतामणि मालवीय बीजेपी से गए, लेकिन बाबूलाल मालवीय कांग्रेस से आ गए। दमोह सीट की बात करें तो बीजेपी से प्रहलाद पटेल, जो कि वर्तमान में सांसद हैं, और कांग्रेस से प्रताप सिंह लोधी उन्हें चुनौती देंगे। हालांकि यहां पर रामकृष्ण कुसमारिया के लिए जरूर एक बड़ा झटका है, क्योंकि कांग्रेस में गए लेकिन टिकट की जो उम्मीदें थी वो टूट गई। और जी मीडिया संवाददाता अजय हमारे साथ लगातार भोपाल से बने हुए हैं। अजय, जिस तरीके से 12 नामों का ऐलान किया गया, अब मध्य प्रदेश में केवल भोपाल ही नहीं बल्कि कई ऐसे सीटें हो गई हैं जहां पर मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा, कांटे का होगा और निगाहें सभी की आखिरी सांस तक वहां पर टिकी होंगी। देखिए, ना सिर्फ दिलचस्प होगा, कांटे का होगा, बल्कि कई बड़े कांग्रेस के चेहरों की प्रतिष्ठा भी दांव पर होगी।
वो यदि चेहरे देखे जाएं तो उसमें ना सिर्फ इस बार अरुण यादव हैं, अजय सिंह हैं और भी कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेता हैं जिनकी प्रतिष्ठाएं ना सिर्फ दांव पे लगी हैं बल्कि जिनको अपनी राजनीति को एक बार फिर से स्थापित करने की चुनौती है। वो भी जहां पर जब राहुल गांधी को यदि प्रधानमंत्री बनाना होगा कांग्रेस को, तो उसके लिए बहुत जरूरी होगा कि अजय सिंह चुनाव जीत कर आए, उसके लिए बहुत जरूरी होगा कि पूर्व प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अरुण यादव चुनाव जीत कर आए और ऐसे और कई चेहरे हैं। महज 2 सीटें यदि आपके पास हो मध्य प्रदेश में, गुना और छिंदवाड़ा, उनके दम पर आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बना सकते हैं। और भी कई सीटों पर कांग्रेस के सामने चुनौतियां हैं, लेकिन इन सब के बीच में कांग्रेस की राज्य सरकार की किसानों की कर्ज माफी हो या और दूसरे मुद्दे हो, कांग्रेस उन पर कितना खरा उतरी है, कितना डिलीवर्ड कर पाई है। यदि आधा भी कर्ज माफी को डिलीवर्ड कर पाने में कांग्रेस कामयाब रही तो ना सिर्फ कांग्रेस के कई चेहरे इस बार लोकसभा में मध्य प्रदेश से दिखाई देंगे बल्कि वो अच्छे खासे मार्जिन से जीतते हुए दिखाई देंगे। मेरे साथ राम मौजूद हैं अवधेश, और राम से मैं जानता हूं सबसे पहले ग्वालियर चंबल संभाग की यदि बात करें, एक सूची दूसरी आई, दूसरी में उम्मीद थी कि ग्वालियर चंबल संभाग देखने को मिलेगा। ये फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया का फैक्टर है यहाँ पर, क्योंकि उनके अलावा पार्टी टिकट नहीं तय करेगी। टिकट नहीं तय करेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो आप देख रहे होंगे, सिंधिया का खुद का टिकट तय नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया कहां से चुनाव लड़ेंगे? हालांकि पूरी कसरत जो हम देख पा रहे हैं अशोकनगर में कर रहे हैं, शिवपुरी के रीजन में कर रहे हैं और गुना में तो करेंगे, जाहिर बात है उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी, जगह जगह छोटी छोटी सभाएं ले रहे हैं। बूथ कार्यकर्ताओं को कुर्सी पे बिठाना सिखा रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को आप ऊपर बिठाइए, नेता नीचे बैठेंगे। लेकिन सिंधिया को अभी क्लियर नहीं किया है कांग्रेस ने कि गुना से ही लड़ा रही है या इंदौर भेजा जा रहा है, क्योंकि एक और सीट अगर मालवा की अगर कोई सीट होल्ड है तो वो इंदौर की, और शायद ये भी वजह है उसकी कि बीजेपी का टिकट अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि सुमित्रा महाजन या कोई और तो फिर कौन, तो शायद उतना वजनदार नेता वहां पे रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, या सिंधिया को वहां भेजा जा सकता है। जिस तरह आप कुछ देर पहले बता रहे थे कि सिंधिया ने उन्हें वहां एक बयान भी दिया है अभी कुछ देर पहले, पार्टी मुझे जहां से लड़ाना चाहेगी वहां से मैं लड़ूंगा। बिल्कुल, पार्टी जहां से लड़ना चाहेगी वहां से लड़ूंगा, यानी कहीं चर्चा अंदर अंदर चल रही है। और चंबल का होल्ड होना, पूरे चंबल का होल्ड होना, ये अपने आप में इसलिए भी थोड़ा सा परेशान करता है या चौंकाता है कि वहां पे सबसे अच्छा प्रदर्शन विधानसभा चुनाव में रहा। आप एक एक सीट उठा के देख लीजिए विधानसभा के लिहाज से, कांग्रेस ने न सिर्फ जीत दर्ज की, बड़े अंतर से जीत दर्ज की है, और वहां फिर आप लोकसभा में इतना डिले कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल, ये सवाल अजय है और यही सवाल अब बन भी रहा है कि क्या वाकई गुना की सीट पर पेच फंस गया है, क्योंकि गुना से कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषित नहीं किया, और क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के सीट पर कोई पेंच है, इस वजह से ये ऐलान नहीं हो पा रहा है। अब तक कांग्रेस ने 21 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया, महज 8 सीटों पर उम्मीदवारों के ऐलान बाकी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की गुना सीट पर अब तक उम्मीदवार का ऐलान नहीं है। तो सवाल अजय यही है कि ये पेंच फंस गया है या किसी असमंजस में पार्टी चल रही है? देखिए, सवाल एक और सबसे महत्वपूर्ण ये है अवधेश, यहाँ ये देखना होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के अभी कुछ देर पहले कुछ समर्थकों से बात हुई थी जो उनके करीबी लोग हैं, उनका सीधे तौर पे ये कहना था कि ये बात जरूर चल रही है पार्टी के अंदर कि वो इंदौर से लड़ लें या ग्वालियर से लड़ लें। यदि वो ग्वालियर लड़ते हैं तो हम ग्वालियर, चंबल और भिंड संभाग की कई सीटों को प्रभावित कर जाएंगे, लेकिन आखिर फिर गुना में चेहरा कौन होगा, आखिर फिर इंदौर में कौन होगा? और इंदौर को लेकर सीधे तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी से 2 टूक कह दिया है। उनके बेहद करीबी से जब हमारी बात हुई थी, कुछ देर पहले उनको मैसेज डाला तो उनका जवाब आया कि यदि आप उत्तर प्रदेश के चार्ज में मेरे साथ समझौता करने के लिए तैयार हैं तो मैं इंदौर से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। ये उन्होंने पार्टी आलाकमान के सामने सीधे तौर पे कह दिया। राम, उनकी इस बात के क्या मायने निकाले जाएं कि वो यूपी में सैक्रिफाइसेस कराना चाहते हैं कांग्रेस को, कि आपने जो बड़ी जिम्मेदारी दी है? देखिए, बड़ी जिम्मेदारी है और पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश संभाल रहे हैं, जहां पे महागठबंधन के लिहाज से आरएलडी का गढ़ कहा जाता है, वो जाटलैंड है। वहां पर अगर वो कह रहे हैं कि आप वहां पे थोड़ी बहुत हमें रियायत दें, अगर या तो आप वहां काम करा लें या फिर नई सीट दें। गुना उनकी परंपरागत सीट है, उनके कार्यकर्ता पता है, उन्हें बूथ पता है, एक एक चेहरा वो जानते हैं कि आप क्या काम करते हैं और आप क्या। इंदौर जाएंगे तो गढ़ बीजेपी का है, इतने साल से कौन जीत रहा है? बीजेपी की सुमित्रा महाजन जीत रही हैं। वहां फील्ड बनाना पड़ता है, कार्यकर्ताओं में अपनापन घोलना पड़ता है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर ये कह रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश में हमें कुछ जिम्मेदारी थोड़ी सी कम करेंगे तो इंदौर से भी लड़ा सकते हैं। हालांकि चेहरे उनके पास हैं, लेकिन एक चेहरे तुलसी सिलावट के दम पे चुनाव जीतना बहुत मुश्किल लगता है कि तुलसी सिलावट माधवराव सिंधिया के जमाने से उनके पिता के बेहद करीबी लोगों में गिने जाते हैं। नहीं, यकीनी तौर पर आप तुलसी सिलावट का जिक्र कर रहे हैं, वो खुद लड़ रहे तो भी इंदौर में ये नहीं कह सकते कि तुलसी सिलावट जीत जाएंगे। इंदौर तो ऐसी सीट है जहां पे अगर
सुमित्रा महाजन नहीं है तो कैलाश विजयवर्गीय हैं, कैलाश विजयवर्गीय नहीं है तो संघ के हार्डकोर संघ का गढ़, हार्डकोर संघ का एक तरह से गढ़ है जो आप बता रहे हैं। तो वहां पे किसी भी कांग्रेस कार्यकर्ता के लिए आसान नहीं है। बड़ा चेहरा लाएंगे तो जैसा भोपाल में पेच इस वक्त फंसा हुआ है कि दिग्विजय सिंह आ गए तो फिर बीजेपी को सोचना पड़ रहा है। तो अगर बड़ा चेहरा लाएंगे वो भी सिंधिया के कद का, तब तो इंदौर में फाइट की कुछ गुंजाइश बनती है। वरना कैंडिडेट जैसा भोपाल में भी दिक्कत बीजेपी के सामने आ रही है कि शिवराज सिंह चौहान के अलावा कौन है जो दिग्विजय सिंह को हरा पाएगा, ऐसी ही दिक्कत इंदौर में कांग्रेस के सामने है कि सिंधिया अगर नहीं आएंगे तो फिर कौन कैंडिडेट है जो ये सीट कांग्रेस के लिए निकाल के ला सकता है, ये अपने आप में सवाल है। क्योंकि जो वहां के स्थानीय नेता हैं वो विधानसभा में चुन के विधायक बन चुके हैं। जीतू पटवारी एक और नाम आता है तो वो मंत्री हैं, उनके नाम पर रिस्क कांग्रेस पार्टी लेना नहीं चाहेगी। लेकिन दूसरी बात और है कि चंबल में सिर्फ गुना के लिए होल्ड हो ऐसा नहीं है, आपने भिंड को होल्ड कर रखा है। वो शायद अशोक अर्गल जो चाह रहे थे बीजेपी से टिकट उन्हें मिला नहीं, उनका फैक्टर काम कर रहा है। एक नाम और बता दूं मैं, बलवीर दंडौतिया बीएसपी के पिछले विधायक, बिल्कुल यकीनी तौर पर। और साथ साथ ग्वालियर भी होल्ड है। ग्वालियर में कौन लड़ेगा? अशोक सिंह लगातार वहां से हारते रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ने अपनी सीट बदल ली है, वहां का समीकरण बदल गया। लोग कह रहे हैं महारानी जी को लड़ा दीजिए, यानी कि प्रियदर्शनी राजे को चुनाव लड़ा दीजिए। इन सबके बीच तय करना है कांग्रेस को कि कौन सा कैंडिडेट ऐसा होगा जो चुनाव जीतकर निकाल सकता है। और ऐसी स्थिति में जहां पर जीतने की उम्मीद है, कांग्रेस के नेता यह कह रहे हैं अपनी ताकत के साथ कि ग्वालियर चंबल अंचल से अगर पूरी ताकत लगा दी जाए तो 3 लोकसभा सीट निकल सकती हैं, 4 में से कांग्रेस के खाते में आ सकती है। लेकिन कैंडिडेट बहुत मायने रखेगा। वहां पर बीजेपी के कैंडिडेट्स को वक्त मिल रहा है, जैसा दिग्विजय सिंह को भोपाल में वक्त मिल रहा है। बीजेपी के कैंडिडेट चप्पे चप्पे तक पहुंच रहे हैं और बूथ मैनेजमेंट और आपका चेहरा भी कई बार मायने रख जाता है अगर लकीर बारीक हो। लहर में अगर चुनाव होगा तो फिर तो कोई कुछ कह नहीं सकता। लहर चाहे वो राहुल गांधी की आ जाए, चाहे नरेंद्र मोदी की जो कह रहे हैं कि चल रही है, उसमें अगर चुनाव हो जाए तो फिर तो लाखों का अंतर हो जाता है वोट में। लेकिन अगर लकीर बारीक है तो फिर कैंडिडेट का बूथ तक पहुंचना कि हम आपको चेहरा दिखा के आए थे, फलाने तो पहुंच ही नहीं पाए, तो जो नहीं पहुंच पाए उनका तो फिर वोट किस आधार पर आएगा, ये अपने आप में सवाल है। इसलिए कैंडिडेट थोड़े से पहले मेरा ख्याल है कि पार्टियों को घोषित कर देने चाहिए। लेकिन चंबल को क्यों फंसा के रखा है? अकेला अगर सिंधिया की सीट हो, इंदौर गुना के बीच में तय करना हो तो समझ में आता है। ग्वालियर और भिंड भी फंसा हुआ है, यानी कि पेंच कुछ वहां पे अभी बड़ा उलझा है। मुझे लगता है जब भी मौजूदा जो बड़े नेता है मध्य प्रदेश के, उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर फैसला करना होता है तो कांग्रेस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के आसपास ही बात होती है। और अभी हाल उनको सबसे ज्यादा इस बढ़ते हुए तापमान में यदि पसीना पसीना होना पड़ रहा होगा तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर और दिग्विजय सिंह को लेकर होना पड़ रहा होगा, क्योंकि दोनों को ऐसी जगह अटकाने की कवायद है। इसको मध्य प्रदेश के राजनीतिक सिनेरियो से भी लोग चुटकी ले लेके सोच रहे हैं कि कमलनाथ ने बढ़िया व्यवस्था जमाई है। देखिए वो सिनेरियो ये राजनीतिक दलों का विश्लेषण का तरीका है। लेकिन मुख्य बात यह है कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में भी कुछ करना चाहते हैं जहां गुंजाइशें बहुत कम हैं। वहां पे ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक तरह से उत्तर प्रदेश की 40 सीटें ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हैं वहां पे जिम्मेदारी दे दी गई है। आरोप वहां पे ये भी लग रहे हैं कि टिकट बिक रहे हैं सिंधिया के ऊपर। खुद जो वहां की प्रसाद सबसे ज्यादा नाराज है, महिला कांग्रेस को की जो महासचिव हैं प्रदेश की, उन्होंने ही आरोप लगा दिया कि सिंधिया जी टिकट बेच रहे हैं, कहने पे पार्टी कार्यकर्ताओं की सुन नहीं रहे हैं। तो वहां पे इतनी खिचड़ी पक रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति मध्य प्रदेश की अपेक्षा बहुत जटिल है, क्योंकि वहां पे त्रिकोणीय संघर्ष, पहले तो चतुष्कोणीय था, अभी गठबंधन बन गया है, तो बीजेपी कांग्रेस और गठबंधन के बीच में त्रिकोणीय संघर्ष है। वो भी सब निपटाना है, अपनी सीट भी जीतनी है, यहां भी सेटिंग बिठानी है कि हमारे कार्यकर्ताओं को टिकट मिल जाए, क्योंकि आधा नाम महाराज का चलता है चंबल में और आधा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, तो वो भी सब कुछ करना है। इतनी खिचड़ी पकाने के बाद अगर आप उस नेता से कहेंगे कि भाई साहब आप इंदौर जाके लड़ लीजिए, तो 1 मिनट नहीं, उसको बार बार सोचना पड़ेगा कि वो ये रिस्क उठा सकता है क्या। और जो आपने कहा कि उनके करीबी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में थोड़ी रियायत मिले, तो इंदौर में भी कोशिश की जा सकती है। लेकिन इस वक्त की जो जमीनी स्थिति नजर आ रही है, जिस तरह से कैंपेन कर रहे हैं खासतौर से सिंधिया, ये लग रहा है कि वो गुना से ही लड़ेंगे। और उन्होंने शायद कह दिया है राहुल गांधी को कि गुना सेफ सीट है और अगर दूसरी जगह मेहनत करूंगा तो फिर परिणाम दूसरे भी हो सकते हैं। सवाल यही बिल्कुल परिणाम हो सकते हैं। लेकिन अजय सवाल यहाँ पर यह भी उठता है, अगर हम दमोह का जिक्र करें, बुंदेलखंड का जिक्र करें, दमोह सीट पर रामकृष्ण कुसमारिया को बड़ी उम्मीदें थी, बड़ी उम्मीदों के साथ उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन भी कर लिया, लेकिन उनको तो बड़ा झटका लग गया। लेकिन अब जो नए प्रत्याशी आए उससे कैसा समीकरण है? देखिए, दमोह और समूचे बुंदेलखंड की यदि बात की जाए तो बुंदेलखंड में कांग्रेस का किसी जमाने में अवधेश एक बड़ा चेहरा हुआ करते थे सत्यव्रत चतुर्वेदी, जिनकी न सिर्फ 24 अखबार रोड बल्कि कांग्रेस के जितने तमाम सारे कद्दावर नेता हैं उनके बीच अच्छी बॉन्डिंग हुआ करती थी। अब वो चेहरा एक नया जो बन रहा है खास तौर पे पिछड़े वर्ग के रूप में, तो रामकृष्ण कुसमारिया थे। लेकिन रामकृष्ण कुसमारिया को लेकर यदि बात की जाए तो बीच बीच में 1-2 बार वो ये भी बोलते चले गए कि मैं तो पार्टी में आया हूं
और मुझे टिकट से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। लेकिन नेता हो और उसके अंदर राज्यसभा और लोकसभा की टिकट को लेकर बात ना हो सीट की, तो वो हजम नहीं होती है। देखिए, कई बार कार्यकर्ताओं को भी अजय साधना पड़ता है। बिल्कुल अजय, रोकना चाहेंगे, हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव जी जुड़ गए हैं। गोपाल भार्गव जी, 12 प्रत्याशियों की और लिस्ट सामने आ गई है जो उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से उतारे गए हैं। आप मानते हैं कि यहां पर एक दिलचस्प मुकाबला, एक कड़ी चुनौती देखने को मिलेगी? कोई चुनौती नहीं है इस समय पूरे देश में, ना मध्य प्रदेश में और न किसी लोकसभा सीट में। पूरा एक तरफा वातावरण है देश का। भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मध्य प्रदेश में भी और देश में जीत रहे हैं। पूर्ण बहुमत आ रहा है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन रहा है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है पूरे देश में जी। और जो भी सूची आए उनके उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, शुभकामनाएं देता हूं उनके लिए, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं करता जी। लेकिन गोपाल भार्गव जी, अगर हम बात करें जबलपुर की, जहां से विवेक तनखा है, सीधी की बात करें अजय सिंह राहुल हैं, ये तमाम जो सीटें हैं, क्या आपको लगता है कि यहां पर पहले जितनी सीधी और सपाट स्थिति बीजेपी के लिए थी, वहां पर इन चेहरों के आने से चुनौतियां बढ़ेंगी? वैसी ही स्थिति रहेगी पिछली बार जैसी। सीधी की जहां तक बात है, आपने खुद देखा तो वहां के उम्मीदवार ही कह रहे हैं, राहुल सिंह, अजय सिंह राहुल भैया, वो खुद कह रहे हैं कि ठीक है, मैं हार जाऊंगा तो राज्यसभा में चला जाऊंगा, आपको कौन पूछेगा। इसका अर्थ ये है कि उन्होंने अपनी हार पहली नंबर पर मान ली। यही हाल स्थिति अन्य सीटों की भी है। जब इस तरह की बातें करें लोग कि मैं हार जाऊंगा तो मैं किराने की दुकान खोल लूंगा, मैं फला व्यवसाय कर लूंगा, मैं नौकरी करने लगूंगा, नहीं हो तो मैं संन्यास ले लूंगा, इसका अर्थ ये है कि अवसाद की स्थिति है, निराशा की। इसलिए ठीक है, लेकिन सर सवाल ये भी है कि कांग्रेस ने 12 लोगों की और नामों की सूची पेश कर दी, लेकिन अभी भी आपके यहां भी सोच विचार चल रहा है। इस बार ऐसा मध्य प्रदेश की सियासत में क्या हो गया सर कि कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, फैसला लेने में बहुत ज्यादा देरी हो रही है, बहुत ज्यादा सोच विचार हो रहा है? परिस्थितियां क्या पहले से बहुत ज्यादा बदली हुई हैं इस बार? नहीं, इस बार ये रणनीति है कि एक साथ उम्मीदवार घोषित न करके और चरणवार जैसा चुनाव जहां होना है उस हिसाब से उम्मीदवार घोषित किए जाए। और एक स्ट्रेटेजी है, रणनीति है चुनाव की, राजनीति की सामने वाले उम्मीदवार को देखें कौन सी जाति का, कौन समाज का है, किस आयु वर्ग का है, नर है या नारी है, क्या, उसके बाद सामने की पार्टी अपना बेहतर उम्मीदवार तय करती है जी। यानी कि कांग्रेस की सभी सीटों पर नामों का ऐलान का इंतजार कर रहे हैं कि आप लोग? स्वाभाविक रूप से होता है, स्वाभाविक रूप से जी। दलों की रणनीति होती है अपनी अपनी, और ये है। लेकिन अगर हम बात करें गुना सीट की, ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम जो था वो फाइनल नहीं हो पाया कि वहां से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। उसी तरीके की परिस्थितियां इंदौर में है कि वहां से ताई लड़ेंगे या कोई और लड़ेगा, ये तय नहीं हो पा रहा है। जो अपने अपने दोनों ही पार्टियों के गढ़ हैं, जब गढ़ में इस तरीके के हालात बनते हैं तो उसको किस तरीके से देखें हम? देखिए, ये बात सही है। ग्वालियर, छिंदवाड़ा, ये इंदौर, गुना, शिवपुरी, ये सारे के सारे क्षेत्र जो हैं, ये थोड़े से ये इस प्रकार के क्षेत्र हैं जिनमें हमें सोच समझ के उम्मीदवार देना पड़ते हैं। हमारे गढ़ भी हैं, कुछ कांग्रेस के भी बहुत अच्छे माने जाते हैं, तो वहाँ पे जरूरी है कि हम अपने बेहतर उम्मीदवार दें और जहाँ हमारा गढ़ है वो हमारा सुरक्षित रहे। इसके लिए हम पहले से बेहतर उम्मीदवार खोजें, यही रणनीति होती है जी। गोपाल भार्गव जी, आखिरी सवाल आपसे। सुरेश पचौरी जी को लोकसभा का वहां पर पूरी जिम्मेदारी दी गई है कि वो पूरा नेतृत्व करेंगे 29 सीटों पर, वो देखेंगे किस तरीके से क्या करना है। एक अनुभवी नेता को जिम्मेदारी दी गई है 29 सीटों पर, आप मानते हैं कि उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा? आप लोगों के लिए चुनौती रहेगी या आप लोगों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनसे? नहीं, कोई चुनौती नहीं रहेगी। अब पचौरी भाई का तो ऐसा है कि वो काफी चुनाव को लड़े, लोकसभा का भी लड़े, विधानसभा का भी लड़े, लेकिन सफल नहीं हो पाए। अब जब आदमी स्वयं नहीं जीत पाता तो प्रबंधन क्या कर पाएगा चुनाव का, मैं नहीं सोचता। कांग्रेस पार्टी का आंतरिक विषय में कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। शुक्रिया गोपाल भार्गव जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। तो गोपाल भार्गव नेता प्रतिपक्ष जुड़े थे, उनका कहना था कि
जो प्रत्याशी आए हैं उनसे कहीं कोई मुकाबले में फर्क नहीं पड़ रहा है। और रही बात सुरेश पचौरी की, वो जब खुद चुनाव नहीं जीत पाए तो वो आखिर प्रबंधन किस तरीके से करेंगे। अजय, सीधे आपके पास ही आते हैं। जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव कह रहे थे कि प्रत्याशियों की बात है तो अपनी अपनी पसंद है, बीजेपी को कोई विशेष फर्क नहीं पड़ना क्योंकि जो कांग्रेस के नेता है पहले ही हार स्वीकार करके बैठे हैं। सुरेश पचौरी को लेकर उन्होंने कहा कि जो खुद ही हार रहा है चुनाव, वो प्रबंधन क्या करेगा। देखिए, जो गोपाल भार्गव कह रहे हैं और देश, वो कांग्रेस के गलियारों में भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि दबी जुबान में कांग्रेस के अंदर इस बात को कहा जा रहा है सुरेश पचौरी को जिम्मेदारी दी जाने के बावजूद, लेकिन कांग्रेस में इस वक्त चुनाव की कमान संभालने वालों की बहुत कमी है। इस लिहाज से कमी है क्योंकि तमाम बड़े चेहरे इस बार इलेक्शन मोड में हैं। चाहे आप अजय सिंह को देख लीजिए, चाहे आप अरुण यादव को देख लीजिए, खुद कमलनाथ अपना विधानसभा भी लड़ रहे हैं, उनके बेटे नकुलनाथ पहला चुनाव लड़ रहे हैं, लोकसभा का लड़ रहे हैं अपने की पिता की जगह। तो ऐसे में चेहरा कौन होगा, कौन ऐसा व्यक्ति होगा सेंट्रिक जिसके पास कार्यकर्ता आके अपनी बात कह जाए। सुरेश पचौरी से कल आपने बात की थी रात को, और उनको कमान दी गई है समूचे मध्य प्रदेश में चुनाव प्रबंधन से जुड़ी हुई। तो बहुत सारे सवाल ऐसे भी उठ रहे हैं। गोपाल भार्गव ने सवाल उठाया कि जो खुद सभी चुनाव हारे हैं उनसे मैनेजमेंट आप कराने वाले। हाँ, ये बड़ी बात है। गोपाल भार्गव ये कह सकते हैं क्योंकि वो विपक्ष के नेता हैं विधानसभा में भी, और पार्टी भी उनकी बीजेपी है। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी में कौन मैनेजमेंट संभालता है, ये पूछा जाए। उन्होंने चुनाव लड़े भी हैं क्या? सुरेश पचौरी तो लड़के हारे हैं, यानी कि कहीं 2 लाख वोट मिले किसी को तो इन्हें भी 1.5 लाख मिले होंगे, 1 लाख मिले होंगे। वहां जो चुनाव लड़ाते हैं वो बीजेपी से भी पूछा। बिल्कुल अजय, हमारे साथ देवास से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रहलाद सिंह जी जुड़ गए हैं। प्रहलाद सिंह जी, बहुत स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर, और शुभकामनाएं भी आपको। एक जिम्मेदारी मिली आपको और आप चुनाव मैदान में हैं। किस तरीके की चुनौतियां हैं और देवास में किन मसलों पर आप चुनाव मैदान में उतर रहे हैं? बस देवास क्षेत्र में जो मतदाता हैं उनकी समस्या को समाधान करेंगे, और पार्टी ने जो हमें जो मान सम्मान दिया है उसके लिए पार्टी को भी धन्यवाद जी। कौन कौन से मसले प्रहलाद जी रहेंगे जिसको आप आगे लेकर जाने वाले हैं? मतदाताओं की जो समस्या होगी उनको हम आगे पहुंचाएंगे जी। प्रहलाद जी, लेकिन जब टिकट के लिए दावेदारी होती है तो तमाम ऐसे नाम होते हैं जो चाहते हैं कि हमें टिकट मिले, और फिर नाराजगी भी आती है। ऐसी स्थितियां क्या देवास में हैं? अगर ऐसी है तो आपके सामने वो ज्यादा बड़ी चुनौती है, मतदाताओं को मनाने की बड़ी चुनौती है? साहब, हमारे लिए तो वो सब हमारा तो वो क्षेत्र रहा नहीं था जी, और यहाँ के जो क्षेत्र के कद्दावर नेता हैं जिन्होंने हमारा नाम रखा था, तो उनको भी बहुत साधुवाद, और वो सब हैं ही सही करने की, वही करेंगे जी। लेकिन प्रहलाद टिपानिया जी, सवाल यह है कि आपने कहा कि जो कद्दावर नेता थे उन्होंने आपका नाम रखा, लेकिन चुनौतियां तो होती हैं। अगर हम बीते प्रत्याशी की बात करें या बीते सांसद की बात करें, उनका भी आपने विश्लेषण किया होगा कि किस तरीके से वहां पर कामकाज रहा, किस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, वर्तमान सरकार की क्या चीजें आप बताएंगे, जनता कैसे भरोसा करेगी? तो शुक्रिया प्रहलाद टिपानिया जी, हमसे आप जुड़े। तो प्रहलाद टिपानिया जी जुड़े थे देवास से, कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया। उनका कहना था कि चुनौतियां उनके सामने हैं, लेकिन वो उन चुनौतियों से पार पा लेंगे।